स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम चैप्टर 4 के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का सोल्यूशन देने वाले हैं, जिससे आपके जो बोर्ड एग्जाम की न्यूमेरिकल के प्रति तैयारी है वो बहुत ही शानदार हो जाए और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। दोस्तों चैप्टर 4 के जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का सोल्यूशन हमने दिया है और इसको हमने दो पार्टों में बनाया है। एक पार्ट जिसमें हम जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो लैंग्वेज के आधार पर हैं उनको डिस्कस करेंगे, और सेकेंड वाले पार्ट में जो फिगर वाइज न्यूमेरिकल आते हैं जो बहुत ही डरावने होते हैं, मतलब एकदम बड़े बड़े भयंकर वाले, बच्चे देखकर पहले ही स्किप कर देते हैं, उनको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही लॉजिकली समझाया है। तो अगर आप लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों चैप्टर 4 के हमने क्या किए हैं, कुछ फार्मूले जो यूज होने वाले हैं चैप्टर 4 में, जो ये फार्मूले हैं इनको हमने लिख लिया है। इनके बारे में थोड़ा जरा सा फार्मूले के सिंबल की मीनिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो सी है वो धारिता है, संधारित्र की धारिता होती है। क्यू तो आप लोग जानते हैं आवेश है। वी क्या है, विभव है। दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैल्यू जान ही नहीं पाएंगे कि वैल्यू कौन सी दी गई, फिर परेशान हो जाएंगे कि बड़े दर्दनीय स्थिति है। मतलब न्यूमेरिकल बड़े दर्दनायक होते हैं, दर्दनायक नहीं प्यार नायक होते हैं, बस थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा ए क्या है दोस्तों, ए क्षेत्रफल है, ठीक है। प्लेटों के बीच का जो है क्षेत्रफल होता है। आर क्या है, उनकी त्रिज्या है, मतलब जो प्लेटें यूज की जाती हैं संधारित्र में उनकी त्रिज्या होती है। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेटें जितनी दूरी पे फिक्स होती है वो दूरी होती है, ठीक है। अच्छा सी क्या है, ये धारिता वायु में है, और सी के क्या है, जब उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तब ये जो है धारिता होगी। अच्छा उसी में ये क्या है कि कोई परावैद्युतांक है, जैसे मान लो कोई H2SO4 भर दिया गया या जल भर दिया गया तो उसी का जितना परावैद्युतांक होगा वो K होता है, ठीक है, K परावैद्युतांक है। अच्छा T क्या है दोस्तों, अगर प्लेटों के बीच में कोई पट्टी डाल दी जाती है तो वो पट्टी की मोटाई स्मॉल t है, ठीक है। अच्छा E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। V तो जानी गए हैं विभव है। D प्लेटों के बीच की दूरी है। अच्छा U क्या है, U स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। ये भी क्यू तो जानते ही आवेश है, और सब कुछ लमसम जान गए हैं, हाँ सारा कुछ जान गए हैं। इतने दोस्तों सिंबल आपको मतलब फार्मूले और सिंबल की मीनिंग आपको समझ लेनी है। उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल लगाना है। न्यूमेरिकल आता हो या ना आता हो, आएगा जरूर अगर आपको फार्मूले एक जगह पर लिखे हैं और फार्मूले में जो सिंबल यूज करेंगे उनकी अगर मीनिंग आपको मालूम है। चलिए दोस्तों अब इन्हीं के आधार पर हम आपको न्यूमेरिकल बहुत ही हलवा एकदम हलवा करके दिखाते हैं, फिर आप कहेंगे वाह ठीक रहा, अच्छा रहा। चलिए बस दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो फिर अंत तक आप फॉलो करिए, देखिए पूरा, और ना समझ में आए तो मेरे वीडियो को मतलब डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। मैं इतना मतलब वादे के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, 101% आएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है आज का। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है पहला कि 10 माइक्रोफैरेड, मतलब 10 माइक्रोफैरेड धारिता। दोस्तों वैल्यू पे ज्यादा गौर करते हैं। 10 माइक्रोफैरेड धारिता है, मतलब धारिता का मतलब सी दिया गया है। सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया यह गया है कि 10 माइक्रोफैरेड, मतलब सी बराबर है 10 माइक्रोफैरेड। दोस्तों हम लोग माइक्रो को चेंज कर लेते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 10 की घात -6 फैरेड हो जाएगा, ठीक। आगे पढ़ लेते हैं कि एक संधारित्र का विभवांतर, मतलब 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। दोस्तों उसका वोल्ट जो है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जा रहा है, तो कह रहा है बताओ कि ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई, ज्ञात कीजिए। तो अच्छा पहले जरा समझ लेते हैं। विभवांतर 2 दिए गए हैं, तो एक को हम लोग मान लेंगे V1 कितना है, 100 वोल्ट, ठीक बात है। अच्छा दूसरे को हम लोग मान लेंगे V2 कितना है, 200 वोल्ट, यहां लिख लेंगे 200 वोल्ट, ठीक बात। अच्छा अब कह रहा है ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए, मतलब वृद्धि मतलब डेल्टा यू पूछना चाहता है, वो डेल्टा यू पूछना चाहता है कि वृद्धि कितनी हुई, आपको ये बताना है। तो अच्छा पहले हमें देखो करना क्या होगा, बुद्धि कैसे लगानी है, कैसे सॉल्व करना है। ऊर्जा के लिए फार्मूला ऐसा ढूंढना है जिसमें सी भी आ जाए और वी भी आ जाए। तो देखो फार्मूला हमारे पास ये है, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये फार्मूला है u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसी से लगेगा। लेकिन
लेकिन क्या, देखो पहले यूज करेंगे V1 और C को यूज करके हम लोग निकालेंगे U1 पहली ऊर्जा, जब विभवांतर कितना था 100 वोल्ट। फिर इसी धारिता और इसी वोल्ट को यूज करके निकालेंगे दूसरी ऊर्जा, जब वोल्ट 200 हो गया है, तो मतलब एक निकालेंगे U1 और दूसरा निकालेंगे क्या, U2। फिर जो ज्यादा वाली है उसमें कम वाला घटा देंगे, जितनी वृद्धि हुई होगी पता चल जाएगी कि 100 वोल्ट में कितनी ऊर्जा थी, जब हमने 200 वोल्ट किया तो कितनी ऊर्जा हो गई, तो ज्यादा वाले में कम वाली घटा देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ गई है। कुछ समझ में आई बात? अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं U1, फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 C V स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो C बस यहां पे क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। U1 बराबर 1/2 इंटू C की वैल्यू देखते हैं, ये क्या है, ये दी गई है क्या, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, V1 की वैल्यू देखो कितनी, 100। दोस्तों स्क्वायर है इसलिए वैल्यू 2 बार रख देंगे, मतलब 100 गुणे 100। वाह भाई वाह, कितनी देखो कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला है। आप लोग कहेंगे वाह हलवा। जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ये कट गया, बचा यहां देखो -6 था तो 5 जीरो से 5 घातें कट जाएंगी, बचेगी क्या, -1 घात। ठीक, -1। और दोस्तों ये हो जाएगा, तो मतलब U1 बराबर मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, अच्छा जब ये 1/2 का मतलब क्या है, ये 0.5 है दोस्तों, तो ये U1 बराबर हो जाएगा मेरे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -1 जूल। अगर पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर एक और बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि U1 बराबर हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये हो जाएगी। अब दोस्तों इसी सेम टाइप से हम लोग निकालेंगे क्या, U2 निकालेंगे, सेम इसी फार्मूले से, बस फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, जहां पे V1 था वहां पे क्या लग जाएगा, V2 लग जाएगा। चलिए उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। U2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू मतलब हाफ CV स्क्वायर होता है, तो C इंटू V2 स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों V2 हो जाएगा। ठीक, आज इसमें वैल्यू अच्छा पुट कर लेते हैं, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, दोस्तों V2 स्क्वायर है इसलिए V की वैल्यू हम लोग 2 बार रखेंगे, मतलब क्या, 200 गुणे 200। ठीक, अच्छा देखो दोस्तों हम इस बार क्या करेंगे, ये 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, मतलब 4 जीरो से ये घातें 6 में 4 घातें कम कर देंगे, ये 4 जीरो कैंसिल हुए, 4 घातें यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ घातें कितनी बच जाएंगी, -2। ठीक, अच्छा ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कट कर देंगे, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 2, 10 का 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें निकालनी थी वृद्धि, तो वृद्धि के लिए दोस्तों हमें डेल्टा U फार्मूला क्या होगा, हमने बताया था, देखो स्टार्टिंग में उसके पास इतनी ऊर्जा थी, जब विभवांतर कितना था 100 वोल्ट, तब उसके पास ऊर्जा थी 5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। अच्छा जब विभवांतर हमने 200 वोल्ट कर दिया तो उसके पास ऊर्जा कितनी हो गई, 20 इंटू 10 की पावर -2 जूल, मतलब 20 के आसपास हो गई। हम पूछे बताओ कितनी वृद्धि हो गई है, वृद्धि कितनी हो गई, आप लोग खुद दिमाग लगा के, पहले 5 थी अब 20 हो गई है, मतलब 15 बढ़ गई है। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है, तो इसी प्रकार से फार्मूले से भी निकाल दो, क्या ये होता है U2 माइनस का U1, तो डेल्टा U बराबर U2 की वैल्यू रखो कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 10 की पावर -2 माइनस का 5 इंटू 10 की पावर -2, ये वाली रख देंगे। चलो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 20 में 5 चला जाएगा कितना बचेगा, 20 में 5 चला जाएगा कितना बचेगा, 15 इंटू 10 की पावर -2 जूल। दोस्तों ये बच जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी था, जो कुछ भी दिया गया था हमने फार्मूले पे अप्लाई किया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, फटाक से आंसर आ गया। देखो हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, दिमाग तो लगाया ही नहीं, आपको भी नहीं लगाना है। अब दिमाग अपना पूरा फोकस्ड कर दीजिए, पूरा फोकस्ड कर दीजिए अपने न्यूमेरिकल पर, और एकदम आसानी से न्यूमेरिकल लगाइए, मजा आएगा आपको भी, फिर कहेंगे वाह ठीक है न्यूमेरिकल अच्छे हैं, आप लोग भी कहेंगे न्यूमेरिकल अच्छे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आता है, तो मैं प्रयास करूंगा और इजी वे में बताने का प्रयास करूंगा।
आप लोगों का कमेंट मतलब बहुत मायने रखता है हमारे लिए। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमें पढ़ाना है और कैसे बच्चों को डाउट क्लियर करना है। ठीक बात है। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो मतलब न्यूमेरिकल अगर समझ में आया है और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं आप, अच्छा सा न्यूमेरिकल। वो भी दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल जो है 2016 में पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या है कि धातु की दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों दो गोले हैं धातु के। इस क्वेश्चन में यहां पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहले जो दिया गया वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम यही होता है, जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। कह रहा है धातु के दो गोले की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें दोस्तों R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है। क्या R1 दिया गया है कितना, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोस्तों, आप सेंटीमीटर का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं 10 की घात -2 होता है, तो ये इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। R1 बराबर हो जाएगा 18 × 10 की घात -2 मीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनको चेंज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने मूल मात्रक पढ़ा होगा, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसलिए हमने कुछ भी अगर दिया होता है, माइक्रो अगर कुछ भी दिया होता है तो उसको हम लोग तुरंत चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं तुरंत, कुछ भी दिया अगर है। ठीक, R2 दिया गया 227 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट उसको भी हम चेंज कर देंगे, मतलब 27 × 10⁻²2 मीटर। ठीक, ये दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। मतलब जो दोनों धातु के गोले हैं प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया। मतलब Q1 भी कितना है, 75 माइक्रो का दोस्तों मतलब होता है 10 की घात -6। देखो अभी यहाँ बताया था माइक्रो का मतलब, तो ये हो जाएगा 75 × 10 की घात -6 कूलाम। और Q2 को भी इतना ही दिया गया है, 75 × 10 की घात -6 कूलाम। इतना प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का हमें मान बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है उभयनिष्ठ विभव मतलब दोनों गोलों को जोड़ दिया गया है, और दोनों गोलों को जोड़ दिया गया है तो उभयनिष्ठ विभव हमें बताना है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है एकदम, मतलब कहोगे कह रहे इजी क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपको आएंगे ना न्यूमेरिकल तो आप लोग एकदम इसको एकदम इजीली लेंगे, लाइट वे में। अरे इजी क्वेश्चन मतलब देखते ही हंसी आ जाएगी, वाह भाई न्यूमेरिकल पढ़ा था इसलिए हमसे लग गया, नहीं पढ़े होते तो नहीं लगता। ये पढ़ने का फायदा है, मजा आएगा। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, अच्छा उभयनिष्ठ विभव पूछ रहा है, दो धातु के गोले हैं। जब दोस्तों धातु के गोले को हम लोग टच करवाते हैं तो आप लोगों को बताया होगा, मतलब जिस गोले में विभव ज़्यादा होगा और जिसमें कम होगा तो ज़्यादा वाले से कम वाले में जाता रहेगा तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों का आवेश समान नहीं हो जाता है। तो जब मतलब उभयनिष्ठ विभव का मतलब जब दोनों में सेम हो गया है, मतलब हमें टोटल V बताना है। तो टोटल मतलब उभयनिष्ठ विभव के लिए दोस्तों फार्मूला होता है V बराबर Q1 + Q2 अपान C1 + C2, मतलब दोनों का Q1 + Q2 दोनों का आवेश जोड़कर बटे C1 + C2 दोनों की धारिताएं जोड़ दो, उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। चलिए फार्मूला क्या लगाते हैं, V बराबर Q1 + Q2 अपान C1 + C2। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाना है। कैसे देखते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए भाई। अगर कैलकुलेशन नहीं आता, मैंने बताया है कैलकुलेशन मैंने बहुत अच्छी वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन फास्ट नहीं हद से ज़्यादा वाला फास्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए Q1 की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है, 75 × 10⁻⁶ यहाँ रख देंगे, 75 × 10 की घात -6 प्लस Q2 सेम है तो ये भी रख देंगे, क्या 75 × 10 की घात -6 अपान दोस्तों क्या है C1 + C2। तो C1 दोस्तों यहाँ दिया नहीं गया है, तो C1 को हम लोग पहले निकाल लेंगे। C1 कैसे निकाला जाएगा, अब ये जरा थोड़ा गौर कीजिएगा, फिर इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले C1 और C2 को निकाल लिया जाए। C1 के लिए हमारा फार्मूला ये देखो है, सबसे पहले 4πε0r। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यही फार्मूला क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ R दिया गया है, तो R दिया गया है तो हमें धारिता निकालनी पड़ेगी ना, तो यहाँ से निकालेंगे C बराबर 4πε0r। रखो यहाँ क्या हो जाएगा 4πε0
एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 हो जाएगा। पहली कंडीशन में R1 हो जाएगा और दूसरी कंडीशन में R2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते थोड़ा सा जान लो। क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। पहले दूसरे तीसरे लेसन में पढ़ा ही है, लेकिन यहां पे देखो किसकी पूछ रहा है, केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूछ रहा है। मतलब इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये वैल्यू होगी, ठीक है। समझे बात, मतलब इसको इसकी जगह भेज दिया और इसको इसकी जगह भेज दिया, तो ये हो जाएगी हमारा C1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R1 जरा देखते हैं, 18 सेंटीमीटर है, यहां लिख देंगे 18 गुणे 10 की घात माइनस का 2, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये माइनस की 9 ऊपर जाएंगी, मतलब प्लस की 9 है ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी माइनस की, मतलब C1 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, ठीक। इसी प्रकार से C2 भी निकाल लेंगे, C2 क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। अब इस बार R की जगह पे क्या यूज होगा, R2 यूज होगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C2 बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R2 की वैल्यू, दोस्तों R2 की वैल्यू देखो जरा कहाँ है, R2 ये रहा 27 है, तो यहां लिख देंगे 27 गुणे 10 की घात माइनस का 2, इसको कट करो, 9 से इसको कट करो, 9 त्रिक 27, ये घातें प्लस की 9 है ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा माइनस की, मतलब C2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 फैरेड, यह भी आ जाएगा और फैरेड ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस फार्मूले में अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, इसको कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया C1 की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 रख देंगे यहाँ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में, बढ़िया आ रहा है, ठीक है, समझते रहिए। V बराबर, अब देखो जरा पावर सेम है तो कॉमन हो जाएगी, 75 जुड़ जाएगा, 75 150 है ना, 75 अगर ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा, इंटू पावर 10 की घात माइनस का 6 ही रहेगी अपान, अच्छा 2 में 3 जुड़ेगा क्योंकि पावर सेम है तो कॉमन हो जाएगी, 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और गुणे 10 की घात माइनस का 11, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, 5 इसको काट देते हैं, 5 3 15 और 5 0 0, मतलब V बराबर आ जाएगा 30 और घाते काट देते हैं, 6 घाते यहाँ काटेंगे तो यहाँ बचेंगी माइनस की 5, माइनस की 5 घाते जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो माइनस की घाते काय में हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 5। अच्छा दोस्तों 10 की घात 5 का मतलब ये है कि डब्बे में 5 जीरो है, डब्बे में 5 जीरो है तो एक जीरो यहाँ है, इसको भी इसी में डाल देंगे तो एकदम बढ़िया पूरे जीरो डब्बे में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं था, देखो बिल्कुल भी टफ नहीं था, R1 दिया था, R2 दिया था, Q1 दिया था, Q2 दिया था, V पूछ रहा था और V के लिए फार्मूला ये होता है, तो हमारे पास C1 और C2 नहीं था, लेकिन हमने फार्मूले का यूज करके पहले निकाला C1 फिर निकाला C2, जब सब कुछ वैल्यू आ गई इसी में रख दिया, थोड़ा कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। कुछ मतलब हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया हो, बस एक कॉमन सेंस वाली बात है, जो चीजें नहीं हैं उनको निकाल रहे हैं और रख दे रहे हैं और आंसर आ जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वाह भाई 40, ओह 40, हमें तुरंत मालूम चला कि क्या दिया गया है, दिया है क्षेत्रफल कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को दोस्तों हम लोग काहे से लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। गौर कीजिए भाई, ए बराबर, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, मतलब ए की वैल्यू आएगी
40 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब ये बनेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो वही रखा जाएगा फिर। ठीक है, अब तो मज़ा आने लगी मुझे तो न्यूमेरिकल बताने में, क्योंकि अच्छे लगते हैं, बढ़िया है। तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों यहाँ पे तीव्रता दे रखी है, कितना, 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोस्तों हम लोग लिखते हैं ई से, ई बराबर दिया गया है 50 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करनी है, मतलब हमें इसमें क्यू बताना है, हमें क्यू बताना है। दोस्तों ये एक बार सवाल फिर से पूरा पढ़ देते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। दोस्तों हमें आवेश की गणना करनी है, मतलब क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। अब हमें ये देखना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं सर हमने ये तो पढ़ दिया, चलो ठीक बात, अब फार्मूला आप कौन लगाएंगे, हमें जरा बता दीजिए फार्मूला आप कौन लगाने वाले हैं, कैसे जानेंगे। हमारे पास जादू है कैसे, इन्हीं फार्मूले में ढूंढेंगे भाई क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है। सबसे ऊपर देखो जरा, क्यू दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है क्यू, यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ, इनमें सभी में क्यू दिख रहा है। लेकिन यू यू तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा तो दी नहीं गई है, इसलिए यू नहीं लगेगा। हमको ये दिख रहा है यू, मतलब के क्यू बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये सी भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब फार्मूला क्या बनेगा, क्यू बराबर सी वी। अच्छा, अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ना तो सी दिया गया है और ना तो वी दिया गया है, तब कैसे निकालेंगे, यहाँ सी भी नहीं है, देखो सी भी नहीं है, वी भी नहीं है, फिर कैसे निकाल के रख देंगे। लेकिन हम थोड़ा टैलेंटेड हैं टैलेंटेड आप भी होंगे, कैसे कि देखो। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कलाकारी, टैलेंटेड कह रहे हैं। दोस्तों कुछ नहीं होता है, कठिन होता ही नहीं है, कठिन नहीं होता है। क्या होता है, देखो हमें सी यहाँ दिया नहीं गया, कोई बात नहीं, हम सी का फार्मूला देख लेंगे। सी का फार्मूला देखो, एक दिख रहा है क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी दिख रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ रख देंगे। और फिर वी का भी फार्मूला भी दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। पहले सी का ये वाला फार्मूला लिखो, कौन सा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रख दिया गया। अच्छा, वी का फार्मूला जरा देखो, वी कहाँ है, वी ये देखो, वी है यहाँ है, तो अगर वी बराबर निकालेंगे तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब वी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी, यहाँ हो जाएगा वी बराबर ई डी, डी से डी कटा, मतलब क्यू बराबर एक नया फार्मूला बन के रेडी हुआ, क्या, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बन गया। ए भी है, ई भी है, एप्सिलॉन नॉट बचपन से जानते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखो देखते हैं क्यू बराबर क्या होगा। ए की वैल्यू क्या है, ए है 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होती है, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 इंटू ई, ई कितना दिया गया 50। वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाने वाला है। दोस्तों दशमलव से जीरो भी हट जाते हैं, कैलकुलेशन अगर जानते हैं तो फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन अगर आप लोगों को मालूम है तो फिर आप बहुत अच्छी बात है। देखो ये वाले जीरो से 2 जीरो हटाए तो 2 जीरो से दशमलव हट जाता है। जानिए, आप लोग जानिए, नहीं जानते तो जानिए ये कि जीरो से दशमलव हटता है, जितने जीरो हटाएंगे उतने अंक बाद दशमलव हट जाएगा। यहाँ 2 अंक थे, 2 जीरो हटाए, 2 अंक बाद दशमलव था, हट गया। ठीक बात। अच्छा, 1 जीरो होता तो दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाता, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, पावर देखो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो पहले पावर जोड़ लेंगे और इस 5 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को क्या हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा साथ में 885 इंटू 10 की पावर 12 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस की 16। कोई दिक्कत। अच्छा, जीरो देखो एक और दिखा, घातें माइनस की अगर होती हैं तो कट जाती हैं, बचेंगी 10 की घात माइनस 15। ये भी जानो, जीरो से अगर पावर माइनस की है तो कट जाती है। कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो फिर आप मास्टर हैं बड़े वाले। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंचे 10, 2 8 16 और हासिल वाला 1 17, 2 8 16 और हासिल वाला 1 17 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 15। क्यू बराबर देखो एक जीरो से एक पावर और कम हो जाएगी, 10 की पावर क्या बचेगी माइनस की 14। मतलब हमारे पास क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आएगा 177 इंटू 10 की पावर माइनस का 14।
माइनस का 14। अच्छा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाएगा तो देखो दोस्तों, जब भी कोई एकदम पूरी डिजिट वाली संख्या होती है तो उसके हमेशा राइट साइड में पॉइंट मान लिया जाता है, और हमेशा आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पॉइंट 2 अंक, मतलब 1 अंक बाद होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट को खिसकाकर हमें इधर लाना है बाईं तरफ। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब पॉइंट बाईं तरफ आता है तो पावर में प्लस में बढ़ जाती है, जितने अंक आप ले जाएंगे। तो हमें 2 अंक ले जाना है तो 2 घात पावर में चली जाएगी प्लस की, यहाँ लेके जाना है तो क्या हो जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम। ये हमारा इस न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बाबू सोना वाला क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया वाला, कि दिखते ही अरे बाबू अच्छा था, मज़ा आया ना। ठीक है, आपको भी आएगा, थोड़ा इंजॉय के साथ पढ़िए, मज़ा लीजिए, न्यूमेरिकल से घबराइए नहीं, मज़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, इश्क और प्यार का भी मज़ा लीजिए, न्यूमेरिकल से इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला 2016 में पूछा गया है। कह रहा है एक समांतर प्लेट है, वायु में उसकी धारिता जो है वो 16 पिकोफैरेड है। वायु में धारिता को दोस्तों हम लोग सी से लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो भी दिया गया है लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है वायु में उसकी धारिता जो दी गई है सी, वो 16 पिकोफैरेड है। दोस्तों पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12 फैरेड। ठीक है, हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया, पिको का मतलब ये होता है। और क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए। दोस्तों वैसे दूरी क्या होती है, वैसे दूरी होती है d, लेकिन कह रहा है d ना रखकर इसको घटाया जाए और 2/3 कर दिया जाए। इसी का 2/3 हिस्सा, तो 2/3 करेंगे तो 2/3 इंटू डी हो जाएगा। मतलब d को d ना रखकर 2/3 इंटू डी रखो, 2/3 हिस्सा है ना, 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। मतलब परावैद्युतांक मतलब के बराबर 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तब हमें संधारित्र की धारिता बतानी है। दोस्तों हमें सी के बताना है। अब कैसे हम जान गए हमें सी के बताना है, दोस्तों अभी बताया था, जब यहाँ पे देखो 2 फार्मूले भी हमने लिखे थे, एक लिखा था सी के और एक लिखा था सी। बताया था ये वाला तब लगता है जब प्लेटों के बीच कोई पदार्थ भर दिया जाता है। तो दोस्तों इस बार ये वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सी के बराबर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात थोड़ा और गौर करो, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये सी की वैल्यू दी गई है 16 × 10 की घात माइनस 12। अगर इसको दूसरे वे में समझें तो यहाँ पे सी का कौन सा फार्मूला लगा है, यहाँ पर ये सी कौन सी है, ये वाली, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब इसकी भी वैल्यू दी गई है। अब इसका क्यों लिख रहे हैं, अभी देखो यहाँ यूज आएगा। मतलब ये वाला सी ये वाला फार्मूला है, तो इसकी इस वाले फार्मूले की वैल्यू ये दी गई है। अब इसको क्यों लिखा है, अभी देखो यहाँ पे क्योंकि यूज आएगा। सी के बराबर ये होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी गई, मतलब डी की जगह पे हमें ये वाली वैल्यू रखनी है। तो चलो रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह पर डी ना रखकर क्या रखा जाएगा, 2d/3। ठीक बात। अच्छा, जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो कहां पहुंच जाती है, सबसे ऊपर। मतलब क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा 3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k/2। ये 3k के साथ लग जाएगा 3k/2। और दोस्तों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को एक साथ लिखेंगे। देखो हमने क्या किया, इस वाले 3 को ऊपर भेजा यहां, तो यहां हो गया 3k हो गया बाई 2 लिख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख दिया। अच्छा क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है। देखो क्या, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 16 × 10 की घात माइनस 12। पुट कर देंगे यहां, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी के बराबर हो जाएगा 3k/2, 3k/2 इंटू इसकी वैल्यू है 16 पिकोफैरेड, 10 की घात माइनस का 12। ठीक बात, के की वैल्यू रख देंगे। के जरा देखो कितना है, 3 है, रख दो जहां। तो ये हो जाएगा सी के बराबर 3 × 3 × 16 × 10 की पावर माइनस 12/2। ठीक बात। अच्छा 2 से हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। 2 से इसको कट दो, कट कर दो, 2 × 8 16, गुणा करो
3 तरह का 9 और 9 को यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 9 72, मतलब C के बराबर आ जाएगा 72 गुणे 10 की घात माइनस का 12। 10 की 12 को आप 10 की घात 12 को आप फिर पीको में लिख सकते हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, C के बराबर आ जाएगा 72 पीको फैरेड। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मतलब कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अच्छा सा। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोस्तों कह रहा है दो संधारित्र हैं जो बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकेंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखो क्या क्या दिया गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन में नोट कर लेंगे दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको हम लोग पहले तो तुरंत लिख लेंगे क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में एक ये दिया गया कि दो संधारित्र हैं, एक है 4 माइक्रोफैरड का है, ठीक बात है, दूसरा 6 माइक्रोफैरड का है। दोस्तों कह रहा है दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम का आप लोग फार्मूला अगर ना जानते हो तो जान लो क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अच्छा, ये दो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन्हें हमें टोटल धारिता पहले निकालनी पड़ेगी, इन दोनों की टोटल धारिता कितनी है, ठीक है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 वोल्ट की बैटरी हम लोग लिख लेते हैं कि 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, उसमें फिर ये कह रहा है कि बताओ इसमें कितनी ऊर्जा की, मतलब इसमें इस वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा जो है वो एकत्रित हो जाएगी। फिर कह रहा है बैटरी प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा खर्चा करेगी। तो हमें सबसे पहले तो टोटल धारिता निकालनी है, मतलब टोटल C निकालना है, ठीक बात है। उसके बाद हमें Q निकालना पड़ेगा, आवेश निकल आएगा तो जो ऊर्जा है वो भी निकल आएगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या निकालते हैं, C। यहाँ पे 1/c बराबर यहाँ रख देते हैं 1/4 प्लस 1/6। तो 1/c बराबर 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉरी 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2, 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों पक्ष पलट देंगे तो C बराबर हो जाएगा 12/5। इसको हम लोग जरा डिवाइड कर लेंगे तो 5 दूनी 10 बच जाएगा 2 और 5 चौको 20, मतलब ये हो जाएगा 2.4। यहाँ दोस्तों माइक्रो था तो यहाँ आ जाएगा माइक्रो फैरेड। अच्छा, अगर माइक्रो को आप लोग चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 6 फैरेड हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब इसका यूज करके हम लोग Q निकाल लेते हैं। Q कैसे निकलता है, Q बराबर देखो, अगर Q निकालना है तो इस फार्मूले में ये V को इधर भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला है Q बराबर C इंटू V। इससे चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, C हमारा निकला है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 6, यहाँ लिख देंगे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 6, और V का मान आया है 20, ये आया है। दोस्तों दशमलव से 0 हट जाता है, तो ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा। आप लोग तो जानते हैं ये हट जाएगा, ये दशमलव अगर हटाएंगे ऐसे तो ये 0 हट जाएगा, अभी बताया था। अब बचा 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 48 गुणे 10 की घात माइनस का 6, ये आ जाएगा कूलाम। ठीक, अच्छा दोस्तों अब कह रहा है कि बताओ इसमें ऊर्जा की गणना करनी है, मतलब हमें U बताना है। अच्छा, अब U का फार्मूला ये देखेंगे कि किस फार्मूले में C और Q आ रहा है, जरा देखते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर एक U का फार्मूला ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये वाले में Q और C दोनों है, तो फार्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, U बराबर 1/2 Q²/C। यहाँ लिख देंगे 1/2 Q²/C हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 Q की वैल्यू देखो कितनी है, 48 है, तो 48 गुणे 10 की घात माइनस का 6। दोस्तों होल स्क्वायर है, इसलिए हम ये वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इंटू 48 गुणे 10 की घात माइनस का 6 बटे C की वैल्यू देखो दोस्तों, अभी हमने कितनी निकाली है, ये निकाली है, C की वैल्यू निकाली है, सॉरी दोस्तों, क्योंकि इसमें निकालनी है तो ये वाला C रखा जाएगा।
हम टोटल रखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 6। क्योंकि माइक्रोफैरड था इसलिए हमने माइक्रो में बदल लिया। हमें इसमें ऊर्जा की गणना करनी है तो यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ पे फार्मूले में 1 रख लो, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 की घात माइनस 6 से ये 10 की घात माइनस 6 कट गया। ठीक, 4 से इस 48 को हम लोग काट देते हैं। 4 दूनी 8, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12 आ जाएगा। इस 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 24 गुणे 12 करेंगे तो चलो कर लेते हैं। बरचौक 48 और 12 दूना 24, 4 28 और घाते कितनी बचेंगी? 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस का 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 288 गुणे 10 की घात माइनस का 6 जूल। ये आंसर हो जाएगा, वो इसमें हो जाएगी। अभी और कुछ दोस्तों कह रहा था क्वेश्चन में, ये कह रहा था कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, मतलब प्रति सेकेंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा हमें बतानी है। अच्छा बताओ बैटरी कितनी ऊर्जा दे रहा है? उसके लिए फार्मूला हम लोग लगा देंगे, U बराबर हाफ CV²। तो U बराबर हाफ C, टोटल C रखा जाएगा। टोटल C कितना था? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 6 रख दिया जाएगा। 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 6 इंटू V²। V क्या था? V ये था 20 वोल्ट था दोस्तों, स्क्वायर है इसलिए 2 बार रखा जाएगा। 20 गुणे 20, 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, यहां बचेंगी माइनस की 4 घातें। ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 24 का ये 2 से गुणा हो जाएगा। तो U बराबर कितना आ जाएगा? 48, मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा इसका 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 4 जूल। दोस्तों ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है। अगर आप बना कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी अंक दशमलव यहाँ है, 2 अंक इधर, मतलब अगर लेके आएंगे तो 2 घातें कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की घात माइनस का 4 जूल। ये भी हो जाएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ये वाला आंसर भी ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाले जो जितने भी हमने न्यूमेरिकल आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब इसी चैनल के माध्यम से अगर मैंने जितने न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, अगर उतने न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ लेंगे, अगर उतने न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इन्हीं न्यूमेरिकल से ही फंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वो न्यूमेरिकल हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये वही न्यूमेरिकल हैं। तो आप लोगों को बस इन्हीं न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम में यही आ जाने हैं और आपके 90+ मार्क्स आ जाने हैं। फिर बाद में आप कहेंगे वाह सर आपकी मदद से सच में जो आपने पढ़ा था वही न्यूमेरिकल आ गए और बढ़िया स्कोर मेरा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों के ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में या अपने रिलेटिव में या जितने भी आपके स्कूल ग्रुप्स बने हैं उनमें इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।